हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब बताना। तो भाई जो ज्योति और प्रवीण वाला मामला है लगभग सबने देख रखा होगा। काफ़ी टाइम से वायरल हो रही है वीडियो। तो सभी को भाई इंतजार रहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। क्योंकि भाई देखो सभी की भावनाएं उन दो छोटे बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं। सबको यही मतलब इंतजार रहता है कि क्या ज्योति वापस आएगी बच्चों के पास। तो फोन भी आते हैं भाई मेरे पास। बहादुरगढ़ से भी फोन आया था कि भाई क्या हुआ उस मामले में आगे, क्या वो ज्योति वापस आएगी। तो भाई आप बता देना हमें। तो हर किसी को इंतजार रहता है भाई ये। तो भाई एक नई अपडेट मिली है, शायद अभी तक किसी के पास नहीं पहुंची है ये। मेरी बात हुई थी प्रवीण भाई से। तो प्रवीण भाई ने बताया है कि उसके पास जो उसने वीडियो में बोल रहा था वो काफी टाइम से कि मुझे एक नोटिस का इंतजार है, मुझे एक नोटिस का इंतजार है। तो वो नोटिस भाई प्रवीण भाई के पास आ चुका है। और जिसमें प्रवीण भाई ने बताया है कि उसमें क्या क्या मतलब उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं छोटे भाई के ऊपर। मतलब थोड़े गलत एलिगेशन लगाए हैं जिसमें बाकायदा प्रवीण भाई बता रहा है कि वो मेरे पास नहीं रहता है। तो गुड़गांव के अंदर वो रहता है। और प्रवीण भाई के पिताजी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। और भाई जो पैसे मांगने की है वो भी लगाए गए हैं कि ये पैसों की डिमांड करते थे कि भाई अपने घर से पैसे लेके आ, कुछ इस टाइप से। और भाई कुछ ये भी उसमें बोल रखा है कि कुछ मतलब ऐसी चीजें उसको ज्योति को दे रहे थे वो कि वो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, उल्टियां वगैरह उसको आ रही थी। जिसमें भाई सभी को पता है कि वो बाहर रहते थे अपने मम्मी पापा के पास, प्रवीण नहीं रहता था। जब ये बेटा हुआ तभी वो अपनी मम्मी पापा के पास आए हैं और शायद वो 1.5 महीने का था तभी ज्योति छोड़ के चली गई थी। तो ऐसा मतलब ये जो एलिगेशन प्रवीण भाई बता रहा लगाए गए हैं तो उस 1.5 महीने के अंदर मतलब इतना कुछ कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं कह सकते भाई। तो इसी मामले में प्रवीण भाई ने काफी बार कहा कि मैं सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा हूँ नोटिस का, कि जब नोटिस आ जाएगा तो मैं हर एक को मतलब जवाब दूंगा। सभी प्रूफ मेरे पास हैं। क्या है उसमें कि भाई ज्योति वहां नहीं रहती है उनके पास क्योंकि उसने लव मैरिज की हुई थी। इसलिए मतलब जब ज्योति अपनी जान बचाने के लिए वो घर से भागी तो वो अपने मम्मी पापा के पास गई है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसने लव मैरिज की हुई थी। तो वो उसमें नोटिस में बताया गया है, जैसे प्रवीण भाई बता रहे हैं कि भाई वो रेंट पे रह रही है, ऐसा उनके घर वालों ने नोटिस में लिखवाया गया है। वो रेंट पे रहती है ज्योति। तो भाई ये वीडियो तो मतलब सभी ने देखी थी, मीडिया पे वायरल हुई थी। जो ज्योति की वीडियो जब ज्योति मीडिया पे आई थी वो वायरल हुई थी। वो अपने घर के पास खेत में खड़ी है, वो रेंट के मकान में नहीं थी। तो वही जो चीज सोशल मीडिया पे पड़ी है, बाकायदा वीडियो पड़ी है मीडिया के ऊपर, तो उन चीजों को तो देखो कोई नकार नहीं सकता। तो भैया अब प्रवीण भाई इसी के इंतजार में था। अब उन्होंने मीडिया भी बुलाई है और कोशिश रहेगी तो हम भी पहुंचेंगे। तो भाई अब शाम तक वीडियो आ जाएंगी, मीडिया पे भी आ जाएंगी कि जो प्रवीण भाई ने जो प्रूफ ले रखे थे उनके घर वालों के खिलाफ थे जो भी थे, तो वो इंतजार में था नोटिस के, वो अब निकालेगा उन प्रूफ को। तो देखते हैं भाई क्या क्या प्रूफ हैं प्रवीण भाई के पास ऐसे जिनसे वो ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनको नकार सके। तो इंतजार है भाई अभी जो प्रवीण भाई बताएगा क्या क्या उसके पास प्रूफ हैं, जो जो एलिगेशन लगाए हैं किस तरीके से उनको नकारा जाएगा। तो भाई मैं तो यही कहती हूँ कुछ नहीं रखा इन बातों में। अब जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो भी वही कहीं ना कुछ तो प्रूफ उसके पास होंगे, तभी इतना मतलब विश्वास के साथ वो तब से कह रहा है कि भाई मैं बस एक बार इंतजार कर रहा हूँ नोटिस का कि कब नोटिस आएगा, उसके बाद मैं अपने सारे प्रूफ निकालूंगा। तो इतने विश्वास के साथ वो जब मतलब बोल रहा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है, तो जरूर उसके पास ऐसा कुछ होगा जिनको वो ऐसे एलिगेशन को नकार सकता है। पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि देखो सच्चाई ज्यादा दिन तो छुप के रह नहीं सकती।
एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। तो भाई इसी इंतजार में हम भी थे कि कुछ पता चले कि क्या होएगा आगे। जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है कि भाई हम सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब जो नोटिस आया है उसके बेस पे ये मुद्दा और काफी वायरल होने वाला है। और ज्यादा ये मुद्दा वायरल होगा। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मुद्दा दब चुका है। तो वही देखते हैं क्या कुछ रहेगा इसमें। तो भाई अब प्रवीण ने मीडिया को बुलाया गया है और तो भाई वो जितने भी प्रूफ उसके पास थे अब वो मीडिया के सामने निकालेगा। एक एक मतलब कह रहा है कि मेरे पास हर एक का प्रूफ है, जो इन बातों को मैं नकार सकता हूँ। तो उसने मीडिया को बुला लिया है और कुछ ही टाइम के बाद आप सबके सामने मतलब वीडियो आएंगी जिसमें प्रवीण बताएगा एक एक सच्चाई, एक एक प्रूफ को निकालेगा। तो भाई सभी देखते रहना और बने रहना हमारे साथ। आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे झूठ और सच्चाई सामने आती है। तो भाई अब प्रवीण ने मीडिया को बुलाया गया है और तो भाई वो जितने भी प्रूफ उसके पास थे अब वो मीडिया के सामने निकालेगा। एक एक मतलब कह रहा है कि मेरे पास हर एक का प्रूफ है, जो इन बातों को मैं नकार सकता हूँ। तो उसने मीडिया को बुला लिया है और कुछ ही टाइम के बाद आप सबके सामने मतलब वीडियो आएंगी जिसमें प्रवीण बताएगा एक एक सच्चाई, एक एक प्रूफ को निकालेगा। तो भाई सभी देखते रहना और बने रहना हमारे साथ। आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे झूठ और सच्चाई सामने आती है। तो भी बने रहना हमारे साथ और लगातार वीडियो आती रहेंगी, देखते रहना आप। आखिर में सच या झूठ निकल के आएगी और जीत किसकी होगी। धन्यवाद सभी का। दे दे भूख लग गई होगी इसमें। नोना खुल्ला है देख काबू तू मांग देख ये होगी राजी। कह रहा भाई कोई गलती नहीं है, कोई गलती हो तो देखो इतने दिनों में तो